हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज है डे 37 ऑफ 360 डिग्री मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत मस्त चैप्टर है, इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू ट्रिगो। सच बोल रहा हूं क्योंकि आपको अगर फिगर समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूं कोई सम ऐसा नहीं होगा जो आप क्रैक ना कर पाओ। खाली फिगर समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, एट सम पॉइंट ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। अब ये चीज दी है, देन द सन्स एल्टीट्यूड। देखो पहले तो चीजें समझ लो होता क्या है कि सपोज करो, यार ये अलग अलग पेन, सपोज करो कि यहां पर इस तरीके से मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो यहां कहीं पे सन है, ठीक है ना। ये सन का एल्टीट्यूड कितना है से मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि अगर ये चीज मैं ऐसे बनाऊं तो ये जो एंगल यहां पर बन रहा है ना, ये कितना होगा, जितना ये होगा उतना का उतना ये भी होगा। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर। अब अगर ये एक टावर है तो इस टावर की शैडो की लेंथ जो है आपस में इक्वल है, यानी अगर ये x है तो ये भी x है। और यहां से मैं देखता हूं तो मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये ऑपोजिट होता है, ये एडजेसेंट होता है। और ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। सो tan थीटा बराबर x अपॉन एक्स, काटूंगा तो कितना मिलेगा, tan थीटा की वैल्यू 1। और tan 1 कब होता है, बच्चे को पता है 45 डिग्री पे, यानी करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी। सुपर इजी। सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में अगर आपकी वैल्यू यूज होने वाली है वो है tan 30, tan 45 और tan 60। ये तीनों एकदम घोट के पी जाओ, कंफ्यूज होना ही नहीं है। 30 सबसे छोटा है, सो 1/√3, 45 तो 1 है ही, और tan 60 √3। नेक्स्ट, a pole 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है ना। सबसे पहले फिगर का फंडा समझ लेते हैं। एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक पोल को चिपकाया गया है या रखा गया है, लगाया गया है, जो भी है। इस पोल की हाइट 6 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है ना। यहां से एक पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री। पहली इंफॉर्मेशन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री, यानी कि ये जो है ये यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है वो समझना। यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनानी पड़ेगी और ये चीज मुझे एक तरीके से कितनी दी है, 45 डिग्री। और याद रखना कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ट्राइंगल के बाहर की तरफ बनेगा। जैसे ये एक ट्राइंगल है तो बाहर की तरफ बनेगा, और ये 45 तो मेरा ये नीचे का भाग जो है ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आई होप समझ में आ गया। 60 पूरा है और 45 सिर्फ नीचे का एंगल है। यहाँ पे भी नाम ले लेता हूं A, B और C। इस चीज को मैं x मान लेता हूं, इस चीज को मैं y मान लेता हूं। काम लगेगी अभी। अब करना क्या है, कोई भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह का अगर आपको फिगर समझ में आ गया ना, हमेशा याद रखना एडजेसेंट और ऑपोजिट ये दो चीजों का लेन देन है। इस हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। tan थीटा सीधा सीधा लगाना है। पहले मैं tan 45 डिग्री लगा लेता हूं, दोनों लगाएंगे ही, इतना तो फिक्स है। तो पहले कौन सा लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक कर दो, बस बात खत्म। ऑपोजिट है मेरा AB, एडजेसेंट है मेरा PA। ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू 1, AB मेरा y सपोज कर रखा है मैंने, इसको x उधर चला गया, सो x इज इक्वल टू y। एक रिलेशन मिल गया जो आगे काम लगेगा। हमको एक्चुअल में ढूंढना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी y की वैल्यू ढूंढनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर यानी x, ये दोनों चीजें ढूंढनी है, y भी और x भी। एक मिल गया तो दूसरा अपने आप ही मिल जाएगा अब तो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब आगे मैं कौन सा लगाऊंगा, tan 60 डिग्री। इस बार मेरा ऑपोजिट जो है ना वो ये पूरा है, 60 डिग्री एंगल के हिसाब से ये पूरी लाइन लेनी पड़ेगी, दैट इज AC डिवाइड बाई AP। अब tan 60 मेरा √3 होता है, AC मेरा हो जाएगा y प्लस 6, AP अभी भी x। ठीक है ना। √3 उधर x उधर √3 के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा √3x इक्वल्स टू y को मैं x लिख सकता हूं प्लस 6, x उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि x वाला टर्म एक तरफ होगा। अब बच्चे यहाँ पे है ना, इस मतलब इतना सिली मिस्टेक करते हैं ना, इस चीज को √3 लिख देते हैं। भैया डिवीजन नहीं हो रहा जो आप x काट रहे हो, यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा √3 - 1। ये √3 - 1 जाएगा डिवीजन में, सो x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन √3 - 1। √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9th स्टैंडर्ड में
पढ़ाई की हो तो रेशनलाइज पता होगा, नहीं पता तो देख लो, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, सो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 सबको पता है 2 होता है, 2 और ये 6 कट सकता है, सो फाइनल आंसर मेरा निकल के आएगा 3√3 + 1 मीटर। लास्ट में इंग्लिश स्टेटमेंट जरूर लिखना, द हाइट ऑफ द टावर इज 3√3 + 1 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज ऑल्सो 3√3 + 1 मीटर। क्योंकि दोनों x और y ढूंढने थे और वो आपस में इक्वल है, मुझे पता था ऑलरेडी, मतलब पता चल ही गया था इस ये सॉल्यूशन से, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। इंग्लिश स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स कट जाएंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 45 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी कि एक लाइट हाउस है, इस थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की हाइट जो है वो है 45 मीटर। अब इसके टॉप से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ लाइट हाउस। देखो सेम साइड मतलब दोनों शिप्स सेम तरफ, ऑपोजिट साइड्स मतलब एक शिप कुछ इस तरफ है, ठीक है ना। पहले मैं ये चीज बना लेता हूं, एक शिप इस तरफ है और एक शिप इस तरफ है, दोनों अलग अलग तरफ है, ठीक है ना। और ये चीज भी मैंने बना ली। अब ये बनाने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या है, 30 और 60। देखो जो कोई भी एक को 30 ले लो, कोई भी एक को 60 ले लो, जो दूर होगी ना उसका एंगल छोटा होगा, जो पास होगी उसका एंगल बड़ा होगा। अब ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का लॉजिक लग रहा है और कुछ नहीं है। ए बी मान लेते हैं और इसे पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब ढूंढना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मतलब मुझे पूरे ए बी की लेंथ ढूंढनी है। सुपर इजी क्वेश्चन, ए क्यू ढूंढो, बी क्यू ढूंढो, ऐड करो, दैट्स इट। तो क्या करेंगे, पहले मैं 10 30 लगा लेता हूं, ऑपोजिट मेरा 45, एडजेसेंट मेरा ए क्यू, और 10 30 होता है 1/√3, 45 ए क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू की वैल्यू मिल गई मुझे 45√3। अब tan 60 डिग्री लगाऊंगा, ऑपोजिट अगेन 45, एडजेसेंट हो जाएगा बी क्यू, इसकी वैल्यू √3, सो बी क्यू कितना हो जाएगा मेरा, सिंपली 45/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 45√3/3, 3 से कटिंग होगी 45 की, सो दिस बिकम्स 15√3 मीटर। यहां तक तो समझ में आ ही गया है, ए क्यू बी क्यू मिल ही गया है। अब नाउ जो मुझे ढूंढना था, दैट इज ए बी, इट इज नथिंग बट ए क्यू प्लस बी क्यू, विच इज 45√3 प्लस 15√3, दोनों को ऐड करूं तो मैं मेरा बन जाएगा यहाँ पे 60√3 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आता है। सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिल्कुल भी इतना डिफिकल्ट है नहीं, फंडे समझ में आ गए, फिगर समझ में आ गए, जो मैं फर्स्ट स्टार्टिंग से बोल रहा हूं वीडियो के, तो आराम से ये चीजें आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ अ क्लिफ ऑन अ क्लिफ, ऑफ अ क्लिफ शायद आएगा, ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ विच is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed, ठीक है। 6 minutes later the angle of depression of the boat, देखो क्लिफ मतलब कुछ तो ऊंचाई है, कुछ भी समझ लो आप, ऐसे ऐसे समझ लो कोई पहाड़ की चोटी है, वहां से वो देख रहा है एक बोट को, ठीक है ना। यहां बोट है और ये पता नहीं एक स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाती है, मैग्नेटिक है इनमें, ठीक है ना। ये चीज यहां पर मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कुछ बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहाँ पे कुछ दिया, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ विच इज अप्रोचिंग श्योर, ठीक है, कुछ भी होगा नहीं पता, बट इतना पता है कि यहां पर फिर कुछ देर बाद बोट यहां पे पहुंच गई, ठीक है ना। इतना समझ सकते हैं, ध्यान से सुनना समझना, कि पहले यहां पर जब बोट थी वहां से बोट को यहां आने में 6 सेकेंड्स लगे, तो यहां तक आने में बोट को और कितना टाइम लगेगा,
है ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, शोर तक यानी सी वाले पॉइंट तक, किनारे तक, क्योंकि ये जो किनारे पे ही कुछ बना हुआ है, लाइट हाउस ले लो या जो भी लेना है ले लो, यहां पर टॉप से वो देख रहा है, तो ये किनारे तक आने में कितना टाइम लगेगा पूछ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना समझना। एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड टू बी, ये देखो एंगल्स यहाँ पे लिखा नहीं है, जस्ट मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, देखो एंगल्स मिसिंग है, टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, यहां पर भी एंगल होना चाहिए था, यहां पर भी एंगल होना चाहिए था, ये दोनों एंगल मिसिंग है। मेरे हिसाब से पहले एंगल 30 डिग्री था और फिर एंगल 60 डिग्री था, जनरली यही होता है, तो मैं वही लेके चल रहा हूं, यानी पहले एंगल ये 30 डिग्री था, फिर ये बड़ा एंगल 60 डिग्री हो गया। अब 30 की लाइन वाली लाइन से 30 बनेगा और 60 की लाइन वाले से 60 बनेगा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको x, y और z ले लेते हैं तो काम लग जाएगा। कैसे, अब देखो tan 60 डिग्री सबसे पहले मैं ढूंढ रहा हूं, अब पहले 30 ढूंढो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 डिग्री ऑपोजिट कितना है z, एडजेसेंट कितना है y, सो √3 इज इक्वल्स टू z अपॉन y, सो √3y इक्वल्स टू z। इतना तो पता चल गया। अब लगा लेंगे tan 30 डिग्री, इस बार ऑपोजिट z, एडजेसेंट होगा x प्लस y, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू z अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी √3z। इस z की जगह मैं ये √3y पुट कर सकता हूं, ठीक है ना, ये यहाँ पे यूज करूंगा। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू √3 इंटू √3y, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3y, y उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2y, तो y की वैल्यू कितनी मिली x/2। अब क्यों मैंने y की वैल्यू x/2 के फॉर्म में ढूंढा, अब आपको डिस्टेंस स्पीड टाइम रिलेशन से पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम जो है ना आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप सिंपल प्रैक्टिकल लॉजिक लगा सकते हो कि ज्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कम टाइम लगेगा। तो सेम लॉजिक से अगर x डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6 सेकंड लग रहे हैं तो y डिस्टेंस ट्रैवल, अब y मतलब डिस्टेंस लॉजिकली कितना हुआ x/2, तो मैं x/2 ही कह सकता हूं y की जगह। तो x/2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन में यही पूछा था और ये सीधा सीधा लॉजिक है। 6 का भी मैं आधा कर दूंगा तो कितना आएगा 3 सेकेंड। ओ 6 मिनट था, यहाँ पे एक थोड़ा सा इरेजर यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये 6 मिनट था। सो 6 मिनट अगर लग रहे थे मिनट, तो यहां पर कितने लगेंगे बोट को, 3 मिनट लगेंगे किनारे तक आने में। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है ना, एक एयरक्राफ्ट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया गया है, ठीक है, इस पॉइंट से, और वो कितना है इस 60 डिग्री। ये थोड़ा सा पिछला वाला ट्राइंगल मेरे हिसाब से सही था, ये एयरक्राफ्ट है और इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। अब क्या हुआ, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी फ्लाइट पहले यहां थी, 30 सेकेंड के बाद वो थोड़ी सी आगे उड़ गई और एंगल जो है वो, अब आप बोलोगे कि सर आगे उड़ी, आपको कैसे पता, पीछे भी तो जा सकती, मतलब इस डायरेक्शन में भी तो जा सकती थी। देखो कभी भी अगर इस डायरेक्शन में, मतलब अवे जाएगी पॉइंट से दूर जाएगी तो एंगल कम होता है, पास आएगी तो एंगल बढ़ता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियो में, जब कोई ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं वो दूर जा रहा है तो मुझे वैसे देखना पड़ेगा, वो मेरे पास आ रहा है तो मुझे उसे ऐसे देखना पड़ेगा, तो ये मेरा एंगल बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये लॉजिक ध्यान रखना, ठीक है। अब ये एंगल जो है वो कम होके कितना हो गया 30 डिग्री क्वेश्चन के हिसाब से, और 30 सेकंड का टाइम भी लगा है। द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3500 √3, ठीक है ना, ये जो चीज है इसकी वैल्यू दी हुई है 3500 √3, यानी इधर भी मैं कह सकता हूं 3500 √3 हुआ ना एक लॉजिक से। अब पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। अब स्पीड अगर मेरे को जानना है तो इस एयरक्राफ्ट में मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम मुझे दे रखा है, कितना टाइम लग रहा है इस एयरक्राफ्ट को यहां तक पहुंचने में 30 सेकेंड, तो डिस्टेंस अगर मैं ढूंढ लूं तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करके मुझे स्पीड पता चल सकता है एयरक्राफ्ट का। अब डिस्टेंस कैसे ढूंढूंगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाना है आपको। पहले tan 60 डिग्री लगा लेते हैं,
मोस्टली वही लगता है। ये ऑपोजिट मेरा इनको नाम दे सकते हो आप, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो tan 60 हो जाएगा मेरा EC अपॉन DC, ये है 6√3, EC की वैल्यू है 3500√3 अपॉन DC, √3 नीचे DC ऊपर, सो 3500√3 अपॉन √3, सो √3 कैंसल्स आउट, सो DC की वैल्यू मुझे मिल गई 3500, इतना मीटर तो मिल ही गया। अब मैं लगाऊंगा tan 30 डिग्री, इस बार ऑपोजिट AB एडजेसेंट DB, ये 1/√3, ये हो जाएगा AB की वैल्यू 3500√3 अपॉन DB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DB विल बी नथिंग बट 3500√3। देखो ये √3 जब इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, है ना। √3 3 होता है। अब 3500 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 10,500 होता है, ठीक है ना। 9,000 और 1,500, 10,500 मीटर। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, ये वाली चीज, ठीक है ना। यहां से यहां पे गई तो ये डिस्टेंस हुआ, और ये डिस्टेंस मेरा CB के बराबर है। अब मेरा AE जो है वो कहीं ना कहीं CB के बराबर है, और CB जो है वो कहीं ना कहीं DB माइनस DC के बराबर है। यानी इस पूरे में से मैं ये चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे CB मिल जाएगा, और CB मिला तो EA भी मिल गया या AE भी मिल गया। तो यानी DB मेरा था 10,500 और ये था मेरा 3500, तो ये कहीं ना कहीं मुझे कितना मिल गया, 7,000 मीटर। सो देयरफॉर जो स्पीड है एयरक्राफ्ट की वो कितनी हो जाएगी, 7,000 डिवाइड बाई कितने सेकेंड्स थे, 30 सेकेंड, 0 कटा, 700 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो ये कुछ मिलता है मुझे 210, सो 233.33 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर निकल के आता है। 233.3 या 33 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना मीटर पर सेकेंड की रफ्तार है एयरक्राफ्ट की। केस स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी इस चैप्टर में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए केस स्टडी बहुत अच्छे से इंक्लूड करेंगे इसमें। रेडियो टावर है, सब इंग्लिश बहुत कुछ दी हुई है, मेरे हिसाब से फिगर ही डायरेक्ट बनाया हुआ है, नहीं भी दिया हो तो फिगर तो आपको बनाना आना ही चाहिए। टावर है वगैरह जो भी है, पॉइंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन जो छोटा होगा वो 30 डिग्री, बड़ा एंगल 45 डिग्री, 36 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, 36 मीटर आएगा, मीटर सेंटीमीटर देखो मीटर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, 36 मीटर ले लेते हैं, और एंगल्स भी दिए हुए हैं हमको। अब आगे करना है, फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या क्या है, सेक्शन ए एंड बी वर्टिकली अबव ए, क्या, द टावर इज सपोर्टेड बाय वायर्स AO BO। ओके, यहां पे बी है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिसिंग है, ये वाला जो पॉइंट है इधर बी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है यहां पर, थोड़ा सा अब लगता है इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट रेडियो स्टेशन टावर वाज बिल्ट इन 2 सेक्शंस A and B, वो A B वर्टिकली बिलो A, ओके। द टावर इज, सॉरी, B सेक्शन मेरा ये है, A सेक्शन मेरा ये है। मीनिंग समझ लेते हैं, सेक्शन B क्या हुआ ये, सेक्शन A क्या हुआ ये 2 टावर्स है। बी वर्टिकली बिलो ए, ठीक है। द टावर इज सपोर्टेड बाय वायर्स, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द बेस सी ऑफ द टावर। अब मुझे अगर बी सेक्शन की हाइट ढूंढनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पे फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, मुझे ये ढूंढना है तो मैं सीधा सीधा tan 30 डिग्री लगाऊंगा। tan 30 मेरा क्या होगा, BP अपॉन PO, tan 30 1/√3, BP मुझे जानना है, PO मेरा 36 गिवन है। सो BP की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी मेरा, देखो लिख मैं BP आ रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना कि BP को मैंने उस साइड भेजा है, भेजा नहीं है, भेज मैं 36 को उधर रहा हूं, लेकिन इक्वल टू के इस साइड जो है ना उसको मैं लिख राइट साइड रहा हूं, जो लेफ्ट साइड BP अकेला बचेगा उसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। 36/√3 इधर √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करेंगे, तो ये बन जाएगा 36√3/3, 3 से इस 36 को काटूंगा तो 12√3 मीटर मेरा आंसर आएगा। ये होगा मेरा सेक्शन, एक तरीके से बी, सेक्शन बी का मुझे ढूंढना था। अब सेक्शन ए का कैसे ढूंढेंगे वो ध्यान से सुनना समझना।
इस बार मैं tan 45 लगाऊंगा। अब tan 45 लगाऊंगा तो ऑपोजिट हो जाएगा मेरा AP अपॉन PO। सो 1 इक्वल्स टू AP अपॉन PO की वैल्यू तो 36 है ही, 36 उधर चला जाएगा तो AP की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 36 मीटर। अब देखो जो मेरा सेक्शन A है वो सिर्फ AB जितना ही है, ठीक है ना। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। ये वाला सेक्शन अगर मेरे को जानना है तो इस पूरे में से ये नीचे वाला भाग मैं निकाल दूंगा तो ये ऊपर जो सेक्शन है वो मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं नाउ AB इज इक्वल्स टू AP माइनस BP, यानी कि 36 माइनस 12√3, इतना मीटर मेरा निकल के आएगा आंसर। चाहो तो 12 कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर OA, ठीक है ना। OA की लेंथ ढूंढनी है। देखो एडजेसेंट दिया है, हाइपोटेनस ढूंढना है। अब यहाँ पे अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, ठीक है ना। A पार्ट मैं कर रहा हूं तो मैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस तो कॉस लगाऊंगा, कॉस 45 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 45 क्या हो जाएगा, सिंपली एडजेसेंट मेरा है 36, हाइपोटेनस है मेरा AO, कॉस 45 होता है 1/√2 इक्वल्स टू 36 बाई AO। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AO इधर √2 इधर, सो AO की वैल्यू मिल जाएगी 36√2 मीटर। इसका B वाला पार्ट सेम टू सेम लॉजिक, कॉस 30 डिग्री लग जाएगा बस, और ऑपोजिट मेरा सॉरी एडजेसेंट मेरा 36 और ये हो जाएगा मेरा BO। कॉस 30 होता है मेरा √3/2, कंफ्यूज नहीं होंगे, वैल्यू सही होनी चाहिए। सो BO की वैल्यू हो जाएगी मेरी 72/√3, ठीक है ना। √2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 36 से 72 और √3 डिनोमिनेटर में गया। √2 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, रेशनलाइज करूंगा, सो ये बन जाएगा 72√2 अपॉन 2, 2 से कटेगा तो ये बन जाएगा 36√2 मीटर। क्या मस्त क्वेश्चन था, क्या मस्त क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझो, फंडे समझो। तो दोनों वायर की लेंथ मेरी एक तरीके से सेम ही आई, कुछ गलती तो नहीं की ना। ओ गलती की है, तभी मैं सोचूं यार ऐसे आंसर आया कैसे, गलती बहुत बड़ी की है। यहां पर √3 है, सो √3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे, सो दिस बिकम्स 72√3 अपॉन 3। 3 से अगर मैं काटता हूं तो ये मिलता है मुझे 2 जा 4 जा, सो 24√3 मीटर मेरा एक तरीके से BO का लेंथ आएगा। वही मैं सोचूं, ऐसा दिमाग में आया भी ऐसे कि ये वाला तो वायर लंबा है, ये वाला छोटा है, तो आंसर सेम कैसे आ गया भैया। सो दैट्स इट, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आज का कोड मैं आपको बता देता हूं, आज का कोड है 6723, 6723। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।